प्लान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शायद मैंने आपको जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी पहले कुछ बात कही गई थी कि बेसिकली इस कोर्स का और इन तमाम एक्टिविटीज़ का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको जो एक प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जो नॉलेज होती है वो प्रोवाइड की जाए और उससे आप इक्विप हो, ताकि जब आप ये कोर्स करके जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाएं तो आप वो नॉर्म से, उस प्रैक्टिस से जो है वो अवेयर हों। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसमें प्रैक्टिकल विज़िट्स कराते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, जिनका वास्ता आपको रहता है। तो इसमें जो है बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जिसमें हर रियल एस्टेट एजेंट का वास्ता रहता है। वो एक डिपार्टमेंट है माइक्रो फिल्मिंग एंड स्कैनिंग डिपार्टमेंट। ये बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है और इसका काम ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं, सेल डीड, पावर, जनरल पावर, गिफ्ट डीड, विल डीड, मॉर्गेज डीड्स, ये जो है वो डीड्स जो हैं वो जब बनती हैं सब रजिस्ट्रार के पास, देन इसके बाद वो फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस डिपार्टमेंट में जाता है। ये उसको स्कैन करते हैं। पहले ये फिल्में बनती थी, इसकी माइक्रो फिल्मिंग कहते थे। अब लेटेस्ट जो है वो स्कैन करते हैं। स्कैनिंग के बाद वो डेटा जो है वो अपलोड हो जाता है पोर्टल के ऊपर। और जैसे कभी भी फिर आपको ज़रूरत पड़ती है CTC के लिए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ के लिए, या और बहुत सी वजूहात की होती हैं जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट जो वो नेशन को सर्व कर रहा होता है। तो चूँकि बीइंग ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल आपका भी ये वास्ता रहेगा कि कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया या इवन किसी को आपको कुछ सर्चिंग करानी है, कुछ मालूमात चाहिए, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी जाकर वहाँ से जो है वो सर्च करवा सकता है। आम आदमी का मतलब ये है कि कुछ बुक 1 की फाइल होती है, कुछ बुक 2 की होती है, अभी सर आपको समझाएंगे। उसमें एक किसी और की भी सेल डीड जो है वो आप देख सकते हैं, सर्च करा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर उस बंदे के नाम पर है भी कि नहीं है। ठीक है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होता ना। आजकल होता है ना, लोग आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते अपना, है कि भाई कुछ मिसयूज़ हो जाएगा, मगर यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई कहता है ना ये मेरे नाम पर है, अब वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा। माँ के नाम पर होती है, बहन के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, वो सौदा कर लेते हैं, बयाना लेते हैं, बाद में जब डॉक्यूमेंट सामने आते हैं तो पता चला ये तो मालिक ही नहीं है, वारिसों में से एक है मगर मालिक नहीं है। तो ये चीज़ें आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा इसका सेशन है। इसका एक विज़िट भी होता है इस इदारे का, हाई कोर्ट के बराबर में पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक डिपार्टमेंट है, माइक्रो फिल्मिंग स्कैनिंग डिपार्टमेंट। तो बहरहाल कुछ अरसे से कुछ वजूहत की वजह से इसका विज़िट्स नहीं हो पा रहा, तो हमने इसके जो हेड है इस डिपार्टमेंट के, उनको ही यहाँ बिठा लिया ना, सामने अपने बुला लिया। इनकी मोहब्बत है, आमिर साबिर साहब। इनकी ख़ास बात यह है कि जब 2007 में मैंने इस इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया था तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारा कोर्स जो है वो इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यूज़ दिए गए, क्योंकि मटेरियल तो इसमें था नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं था कि जिसकी बेस के ऊपर ये कोर्स बनाया जा सके। तो उन इंटरव्यूज़ की बेस के ऊपर इनका भी, आमिर साबिर भाई का भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने कदम कदम पर गाइड किया, बताया, और आज मतलब आपके सामने है वेबसाइट। तो आप अंदाज़ा लगा 2007 से हमारी एसोसिएशन है, लिंक है आमिर भाई इस इदारे के साथ। और जब भी कोई स्टूडेंट को कोई भी मसला होता है तो ये बेचारे हर वक्त मौजूद होते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। वही माइंड सेट है जो मेरा माइंड सेट है, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, ताकि जो है वो आप एक सही मायनों में रियल एस्टेट प्रोफेशनल बन सके और चीटिंग, फ्रॉड, धोखे से खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। ये जो है हम बड़ा माइंड सेट है हमारी फैकल्टी का। और भी फैकल्टी मेंबर्स आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग एक मखसूस कुछ मिशन लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करूंगा आमिर साबिर साहब को कि वो काइंडली आएँ और बताएं कि आपके डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, क्यों ये डिपार्टमेंट कायम किया गया, और आपके पास कब तक का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आप ही बताएंगे। तो माजी पाकिस्तान से पहले भी बड़ी एक आपके लिए लर्निंग होगी
ये सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। पहले ये बोरियों में बंद था रिकॉर्ड, फिर इसकी फ़िल्में बनी, फिर ये स्कैनिंग तक आए माशाल्लाह। पूरा एक प्रोसेस है, वो सर आपको बताएंगे और आगे गाइड भी करेंगे। आपको आइंदा कोई काम की भी ज़रूरत पड़े, जब आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मौजूद होंगे वहाँ पर। ये आपको उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ जो है ना। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत हम डॉक्यूमेंटेशन जो सब रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करते हैं उन डॉक्यूमेंटों को हम प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व पहले वॉल्यूम के थ्रू हुआ करते थे, वॉल्यूम बड़े बड़े वॉल्यूम होते थे, फिर माइक्रोफिल्म आई, उसके बाद जो है आजकल जो है वो स्कैनिंग के थ्रू जो है ना प्रिजर्व हो रहा है। वॉल्यूम में वो जो थे उसकी मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम में पेस्टिंग के जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास मुग़ल आज़म के दौर के भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, पाकिस्तान बनने से पहले के जो है वो भी रिकॉर्ड है हमारे पास सेंट्रल रिकॉर्ड में, बहुत पुराना 1948। बल्कि हमने जो माइक्रोफिल्म बनाया है वो 1932 से लेके 52 तक माइक्रोफिल्म भी हो चुका है। फिर उसके बाद कुछ गैप है, फिर वो 72 से फिर कंटिन्यू है। उसके बाद 1986 में जो है माइक्रोफिल्म स्टार्ट हुई, 6 सितंबर 1986 से माइक्रोफिल्म यूनिट लगा, वो फिर 99 तक चला। 5 अगस्त 99 को एक और यूनिट लगा, अर्जेंट माइक्रो यूनिट, जहाँ पे वो अर्जेंट डॉक्यूमेंट मिलते थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ये 16 अगस्त 2016 को स्कैनिंग स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू अब स्कैनिंग ही चल रहा है इस वक्त जो है ना। अच्छा, ये वॉल्यूम का इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, वॉल्यूम के जो पेस्टिंग के होते हैं, ये कापी इशू की गई है, ये सर्टिफाइड कापी है। ये केडीए की लीज़ की जो है ना, सोसाइटी की, हर चीज़ उसके जो है ना वो होते हैं, हर पेज की बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वॉल्यूम नंबर, पेजेस नंबर वगैरह उसके जो है ना। अगर आपने देखे हो पुराने डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल से मिलाया भी एक डॉक्यूमेंट पुराना, तो ये वो डॉक्यूमेंट है, वॉल्यूम के होते हैं, ये वॉल्यूम नंबर से ट्रेस होते हैं, नंबर से। आजकल तो स्कैनिंग में जो है आप CNIC से डॉक्यूमेंट ट्रेस कर सकते हैं, अगर आपके पास डेट है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फ़ौरन ट्रेस हो जाता है। अदरवाइज़ आप CNIC से भी जो है ना डॉक्यूमेंट का ट्रेस हो सकते हैं। उसके बाद जब माइक्रोफिल्म आई, माइक्रोफिल्म की सर्टिफाइड कापी ये सिटी कोर्ट में लगी थी 86 में 9 सितंबर को। तो ये फिर माइक्रोफिल्म से जो है वो इस तरह की होती है, ये 3 डिजिट में या 4 डिजिट, इससे ज़्यादा के रोल नंबर नहीं होते इसके, माइक्रोफिल्म के 4 डिजिट होते हैं या 3 डिजिट होते हैं, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं होते माइक्रोफिल्म के। और पूरा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे प्रिजर्व होता है, अभी तक जो है ना सेव है रिकॉर्ड जो है ना पूरा। आपको 86 से अब तक माइक्रोफिल्म का 99 तक जो है वो सब डॉक्यूमेंटों का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है, मिल जाता है। ये अर्जेंट माइक्रो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मिलता है और वहाँ पर भी मिलता है। इसका माइक्रोफिल्म का 86, हाँ 9 सितंबर 86। डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से एक आध दिन के बाद आए थे, 10-11 से आए थे, तो लेकिन स्टार्ट ये 9 सितंबर से हुआ, अब तक है। इसी तरह एक और यहाँ असल में माइक्रोफिल्म 2, एक अर्जेंट माइक्रोफिल्म, एक ऑर्डिनरी माइक्रोफिल्म। अर्जेंट माइक्रोफिल्म जो है 5 अगस्त 99 से स्टार्ट हुआ था, डॉक्यूमेंट उसके 8 अगस्त से आए थे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है। उसमें अर्जेंट माइक्रोफिल्म में ये होता है कि उसके जो है नंबर ज़रा बड़े होते हैं, 8 डिजिट के होते हैं या 9 डिजिट के होते हैं, 7 डिजिट के होते हैं। आजकल जो है ये स्कैनिंग, ये इस तरह स्कैनिंग होती है, QR कोड लगता है, बार कोड, और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है स्कैन हो जाता है। अच्छा, इसमें ये जब आप स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, चालान वगैरह सब जाके सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद जो है सब रजिस्ट्रार हर पेज पे जो है इसका नंबर अलॉट कर देता है, रजिस्टर्ड नंबर कहलाता है। हर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नंबर और राउंड सील लगा के फिर ये स्कैनिंग में भेज देते हैं हमारे बंडल के थ्रू, और फिर हम इसको जो है ना रिकॉर्ड सेव कर लेते हैं पूरा, जो भी इसमें आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, पुराने जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो तमाम के तमाम इसके साथ जो है ना अटैच करके वो देने होते हैं, फ़ोटो कापियाँ, वो इसके साथ करके फिर इसको एक QR नंबर, बार कोड नंबर जो है ना वो लगा देते हैं, और इससे ये डेट हो जाती है, ये चेक हो जाता है, इससे जो है ना
पता चल जाएगा। अर्जेंट माइक्रो है सर, एक ये मिनट स्कैनिंग, मैं ये आपसे स्कैनिंग। कोशिश करूंगा, प्लीज़ आप अभी सवालात बाद में कीजिएगा, अभी इनका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, कि जो भी आपके सवालात हैं अवेलेबल हैं, हर चीज़ का जवाब देंगे। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो वो फिर पूरा डिलीवर नहीं हो पाएगा, इनका जो कंटेंट है ना, ये डिलीवर कर दें, फिर आप डेफिनेटली सवाल कर लीजिएगा। बस सर मुझे एक बात कहनी है, नमाज के लिए मुझे जाना होगा तो उसके लिए हाँ, जाए जिनको जाना है जाए। नमाज ये स्कैनिंग का है, QR कोड जो है स्कैनिंग में जनरेट होता है, और क्या कहते हैं माइक्रोफिल्म में जो है बार कोड वो सील होती है स्टैम्प ना। ये अर्जेंट माइक्रो की बार कोड है, इसमें 8 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ये बड़ा नंबर होता है। इसमें जो है ना आप लिख करके नंबर देते हैं, एक में फुल नंबर कहलाता है, एक जो है ना नंबर वो डॉक्यूमेंट का नंबर कहलाता है, तो इस वजह से ये ज़रा बड़ा होता है। ये इसकी माइक्रोफिल्म की आर्डनरी की भी स्क्वायर होती है, इसकी भी स्क्वायर ही होती है सील जो होती है ना। डॉक्यूमेंट प्रिजर्व ही होता है माइक्रोफिल्म के थ्रू, पेस्टिंग के थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड जो है ना प्रिजर्व करना, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहते हैं जो है, ताकि वो आगे जो है आपको कापी मिल सके, या कोई डिपार्टमेंट जैसे हमें लिखते हैं, ये कोर्ट ने लेटर लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसी तरह FBR हमको लिखते हैं किसी के चेक कराना है, KDA के लेटर हैं, बैंक के लेटर हैं, चलिए क्या क्यों मांगते हैं मुख्तार बैंक? कर, ये सब जैसे जिसकी प्रॉपर्टी है, सर्च सर्टिफिकेट लेते हैं, आपको ट्रेस चेक करना होता है। आप खुद भी जो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो आप जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की चाहेंगे, तो मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे कंप्लीट जो है मुझे पता चले कि ये सही है नहीं है, तो आप कहाँ वेरीफाई कराएंगे, तो वो हमारा डिपार्टमेंट में ही आपको जो है ना एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये जैसे मैंने बताया ना, ये सर्टिफाइड कापी हम इशू करते हैं, CNIC के साथ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और इसमें 158 टाइप के डॉक्यूमेंट है। सिर्फ 2 टाइप के, जनरल पावर, सब पावर और विल आप नहीं ले सकते, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जो है आप गिफ्ट डीड, मॉर्गेज, लीज, सब लीज, रिंक्वेशमेंट डीड, तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप ले सकते हैं। अमेंडमेंट डीड, एजेंडा डीड्स, अमल कमीशन डीड, सब जो है आप ले सकते हैं। सिर्फ पावर ऑफ टानी, ट्रस्ट, विल, ये 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं ले सकते। बुक 4 में इनको काउंट करते हैं। बाकी जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। बाकी जो है आप जितने भी टाइप डॉक्यूमेंट हैं वो सब की आपको सर्टिफाइड कापी मिल जाएगी, सर्च सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट खुद भी चेक कर सकते हैं, और आप किसी और को मतलब कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको चेक हो सकती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है कितनी हद तक जीनियन है, क्या है। आजकल जिस तरह आ रहे हैं डॉक्यूमेंट में नंबर अलग से और डबलिंग हो जाती है, तो वो इससे हमारे डिपार्टमेंट से सब क्लियर हो जाता है। आप एक सर्च सर्टिफिकेट ले लें, सर्टिफाइड कापी ले लें, तो आपको जो सर्च सर्टिफिकेट लेंगे तो डिटेल में लिखा हुआ आ जाएगा, कापी लेंगे तो पेज टू पेज आपको पूरा डॉक्यूमेंट ही मिल जाएगा, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा जो है ना डॉक्यूमेंट चेक करना। अच्छा, ये डिपार्टमेंट लिखते हैं, जैसे अब ये मुख्तार कार ने लिखा है, बैंक लिखा है, कोर्ट लिख रहे हैं, FBR लिख रहे हैं, नेब, तो ये एजेंसियां जो लेती हैं वो तो अपने पर्पज़ के लिए लेती हैं। जैसे कोर्ट लेते हैं तो कोर्ट में कोई श्योरिटी जमा कराता है अपने डॉक्यूमेंटों की, तो कोर्ट हमसे वेरीफाई कराते हैं उसकी श्योरिटी के लिए। या बैंक लेते हैं तो बैंक में जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं तो बैंक अपने उसके लिए कि आपको एक अमाउंट देंगे तो उसके लिए अपने पास वेरीफाई कराते हैं। मुख्तार कार इसलिए कराते हैं कि उनको डिपार्टमेंट होता है, आपके जो लोग लेके जाते हैं उनके पास काम, वो फिर हमसे वेरीफाई कराते हैं कि आया इसका स्टेटस क्या है, अभी ये किस सूरत में और पहले क्या था, तो वो पूरा डिटेल जो है हम लिख के देते हैं। आप कराते हैं तो आपको उसी तरह जो है हम सर्टिफाइड कापी भी करते हैं, सर्च सर्टिफिकेट भी देते हैं और वेरिफिकेशन भी देते हैं। ये जो है इस तरह, और ये स्कैन जो थ्रू स्कैन हुआ है उसकी भी आपको जो है ना डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी कापी। पूरे कराची को हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टाउन बनाए हुए हैं। जिस तरह कराची में 26 टाउन है, इसी तरह हमारे पास भी 26 टाउन है। उसी टाउन के हिसाब से जो है ना गुलशन, गुलशन 1, गुलशन जौहर को गुलशन 2 कहते हैं, गुलशन को गुलशन 1 कहते हैं, और गुलशन 3 ये बादराबाद आता है। PCHS जो है वो गुलशन 3 में आता है, बादराबाद जो है। जमशेद 1 में PCHS आता है, जमशेद 2 गार्डन का इलाका, और ये आता है सदर 1, सदर 2 मेन जो पुराना सदर है, ये क्या कहते हैं ली मार्केट से इस साइड जो रंचोर लाइन वगैरह और वोरा पीर, सिटी कोर्ट, सिविल हॉस्पिटल, ये सदर 2 में आता है। सदर 1 में मेन टावर से उस साइड से टावर से थ्रू
क्या कहते हैं आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह लियाकत, शाहराह पाकिस्तान, ये सब जो है क्या कहते हैं शाइन कम्प्लेक्स से जो है ये सारा वो आता है। सुरजानी गडाफ 2 में आता है, गडाफ 1 ये स्कीम 33 और गुलशन 2। इसी तरह इस साइड पे बल्दिया है, किमाड़ी टाउन है, और क्या कहते हैं औरंगी टाउन है, साइड टाउन है। इस साइड पे कोरंगी है, आप कोरंगी डिस्ट्रिक्ट हो गया तो वो कोरंगी के अपने लांडी उसमें आता है। और वो मैं इसी तरह ये गडाफ जो है वो मलिक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, गडाफ 1 गडाफ 2, ये क्या कहते हैं शाह फैसल भी जो है मलिक में आता है। इसी तरह इस साइड पे जो है वो कोरंगी, लांडी, मलिर हिमसेल्फ और क्या कहते हैं बिन कासिम, ये जो है उस साइड पे आते हैं। इसी तरह हमने जो है डिवाइड किए हुए हैं, उसी तरह उसका रिकॉर्ड सेव होता है अलग अलग हर टाउन का। इसी तरह आप जब भी किसी का वोट करते हैं तो वो ट्रेस होके फिर आपको जो है वो कापी इशू कर दी जाती है, कापी आपको मिल जाती है डॉक्यूमेंट आपके जिस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको जो है सर्च सर्टिफिकेट की होती है सर्च सर्टिफिकेट दे देते हैं, सर्टिफाइड कापी की होती है सर्टिफाइड कापी। और डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के पास से जब आता है उस वक्त ये सारे टैक्सेस वगैरह आप वहाँ पे करके आते हैं। हमारे पास जब आता है सिर्फ स्कैनिंग के लिए आता है और फिर वहीं से वापस जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस चला जाता है, वहाँ से फिर आपको दोबारा रिटर्न हो जाता है, तो आपको जो है ना वो मिल जाता है डॉक्यूमेंट। जी अब सवाल जवाब शुरू करें। सर जैसे कि कोई एक बंदा है जिसकी हमें प्रॉपर्टी जैसे कि मालूम करनी है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी है, तो उसकी सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी CNIC इसके नाम पे कि इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ है, ये सारी चीज़ें। CNIC पॉलिटिशियन है कोई भी है इनके जी CNIC से आप करंट 2016 से जो है ना वो आ जाएगी 2016 से। जब से स्कैन स्टार्ट हुआ। यानी कोई आम आदमी चाहे तो किसी पॉलिटिशियन की, बड़े पॉलिटिशियन की डॉक्यूमेंट देख सकता है। CNIC नंबर हो किसका? जिसकी आप प्रॉपर्टी लेना चेक करना चाह रहे सर हैं, आप बोले ना ये मुगल आजम के दौर से आपके पास सारा रिकॉर्ड, तो वो आपके पास अगर आप वो आपको जो चीज़ रिक्वायर होगी आप हमें बताएंगे कि ये चीज़ है तो उसको आपको देना पड़ेगा ना, उनका कुछ तो देना पड़ेगा, इसी की डेट देनी पड़ेगी, नंबर देने पड़ेंगे, वॉल्यूम नंबर, पेजेस नंबर। ये असल में मुगल आज़म के दौर से रिकॉर्ड तो अवेलेबल है लेकिन वो इस सूरत में नहीं है। ये 2016 से जो है कंटिन्यू CNIC से ट्रेस हो जाएगा। उससे पहले जो है वो sinzamin.com कर रही है इस काम को, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बहुत मुख्तसर रिकॉर्ड आता है, लेकिन 16 के बाद कंप्लीट आता है रिकॉर्ड। 16 के बाद कंप्लीट आता है। सिर्फ CNIC की ज़रूरत है। और सर आपको किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? हाँ, सर्टिफाइड कापी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, सर्च सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सर इसके चार्जेस क्या होते हैं CTC के नॉर्मल जो है 5 रुपीज़ पर पेज है और अर्जेंट कराएंगे तो 10 रुपीज़ पर पेज है। तो सर जिनकी मिसप्लेस हो जाती है जिसकी फाइल, जी कोई बैंक जो है कोई भी जगह है, तो सर वो CTC बिक सकती है जैसे उसको बेचना चाहे जो ऑनर है लोटी है? इसमें यह है कि ओरिजिनल फाइल ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेट सर्टिफाइड कापी जो है डुप्लीकेट का काम करती है, लाइक ओरिजिनली ट्रीट होती है। कोर्टों में अगर आप कहीं पे भी जाएँ ना तो ये ओरिजिनल ट्रीट होती है, लेकिन मार्केट में जो है वो आपको नहीं देते क्योंकि स्टेट आप खुद वो वैल्यू जो है ना उसकी जो है ना कम कर देते हैं, लेकिन एज इट इज़ लाइक ओरिजिनल होता है, स्टैंपिंग वगैरह करके स्टाम्प पेपर वगैरह कर देते हैं, तो लेकिन उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। CTC जो है वो तो सिर्फ ओनर ही जो है वो ले सकता है ना, जो प्रॉपर्टी का ओनर। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो वो आप अपने डॉक्यूमेंट खुद ले सकते हैं, ट्रस्ट, विल और पावर। इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं कोई भी ले सकते हैं। सर पहले और क्या बोला आपने? ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड नहीं मतलब अगर जैसे मेरे पास किसी का NIC है तो मैं उसकी डॉक्यूमेंट कैसे, मैं तो CTC में ले सकता ना उसके डॉक्यूमेंट? ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट के अलावा ले सकते हैं, सेल डीड भी ले सकते हैं, लीज भी ले सकते हैं, मॉर्गेज, रिडम्पशन सब। CTC अगर मिलेगी तो वो तो सही सेफ तो नहीं है, मैं लेके उसके बैठ नाम पर सकता होगी, उसके नाम हूँ। तो उसके नाम पे होगी, उसका उनका तस्वीर होगी। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, आमतौर पर लोग नहीं देते ना अपने डॉक्यूमेंट्स। हाँ अब ये डॉक्यूमेंट है इनका, अगर आपको NIC पता है, सेल डीड है इनकी, आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी आपको सेल डीड। हाँ, बुक 1 में कंसीडर होती है, बुक 1 के डॉक्यूमेंट जितने भी हो। मिसयूज हो जाती है, मिसयूज तो बहुत हो जाएगी अगर मिसयूज हो सकती है।
किस कंसर्न में? मकसद ये है कि हम दिखाएं किसी को हमने ले लिया आपसे सीटीसी ले ली ना, जी जी अब जी। हम किसी भी अपने क्लाइंट को दिखाएं कि ये देखें जी ये है, हम आपको बेच रहे हैं। ये तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना। नहीं, वही misuse हाँ, आप अगर हो सकती है आप एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो नहीं करा रहा हूँ मैं सीटीसी के बेच रहा हूँ, ये तो एग्रीमेंट इस तरह तो लोग काफ़ी बैठ सकते हैं। नहीं हुक्मन का डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये तो आपकी और उनकी पार्टी की मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अगर आप क्यों किसी की प्रॉपर्टी लेंगे, कोई बात होगी जब ही तो आप लेंगे ना, कोई एग्रीमेंट होगा, कोई आप उससे कंसर्न होंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट में तस्वीर होती है, पिक्चर होती है, आप कुछ कर नहीं सकते। सर ये बताइए NIC कि अगर कोई रियल्टर है तो उसके पास तो फ्रीक्वेंटली डील्स होती हैं या इंक्वायरीज होती हैं, तो वो हर दफ़ा एप्लीकेशन आपको देता रहेगा? जी जी मतलब अगर कोई रियल्टर है तो वो रेगुलर एप्लीकेशन दे सकता है? हाँ। आपका ऑफिस कहाँ पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट के बिल्कुल बराबर। सर ये हमने ये भी सुना कि कोई जैसे एक जगह पे कोई टेनेंट था, काफ़ी अरसे से बैठा हुआ था, ओनर का डेथ हो गई, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, उसे सब निकलवा के अपने नाम कर लिया, ये भी तो हुआ है, ये भी हमने सुना है। आजकल नहीं होता, ये पुरानी बातें। नहीं, ये 2-4 साल पहले, 5 साल नहीं अब नहीं होते। तो ये मिसयूज तो मतलब सीटीसी का ये क्या होगा उसमें? सीटीसी इस तरह डॉक्यूमेंट सीटीसी पे रजिस्टर्ड नहीं होते, उसके लिए एक प्रोसीजर है। आपको 2 दफ़ा पब्लिकेशन करनी पड़ती है, फिर उस एक एफिडेविट देना पड़ता है। अगर आप ये अपने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाएंगे, सर्टिफाइड कापी लेंगे आप, उसके थ्रू रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो लाजिमी बात है वो आपका NIC चेक करके आपकी क्या कहते हैं पिक्चर लेके, अब तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर लग रही है, तो आपकी पिक्चर लेंगे, फिर एज का उनको पता होता है कि अब ये 45 के हैं या 22 के हैं, तो वो एज का डिफरेंट आ जाता है। वो बहुत तरीके हैं, वो पता चल जाता है। आप फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड नहीं, अब नहीं होता, पहले के पहुँच जाते थे। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा। मैं जी जी जी। जो पॉइंट हम आपसे कहना चाह रहे हैं, फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहे हैं वो ये कि मैं एक घर दिखाता हूँ किसी साहब को कि जी ये मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, इसकी कीमत 4 करोड़ रुपया है, ये इसकी सीटीसी डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने आपसे रिसीव की। वो यकीन कर लेता है कि यार इनके पास सीटीसी मौजूद है तो इनके पास ओरिजिनल भी होगी, और वो आपको बयाना दे देता है। सीटीसी को ओरिजिनल कैसे? और जब तक वो रियलाइज होती है कि ये ओरिजिनल नहीं है या ओरिजिनल ओनर नहीं है या ओनर तक इनकी एक्सेस नहीं है, वो पैसे लेकर 10-12 लाख रुपए लेकर। नहीं, ये तो आप जब भी एग्रीमेंट करेंगे तो ऑनर तो होगा ना, लाजमी बात है। ऐसे कैसे एग्रीमेंट करेंगे? इस थ्रू स्टेट एजेंसी के थ्रू, वो स्टेट के ब्रोकर के थ्रू थोड़ी करेंगे आप। वो तो ऑनर तो लाजमी बात है मौजूद होगा, जब भी तो आप एग्रीमेंट कर रहे होंगे ना। वो सही है, वो आप उनका अपना एक हिसाब किताब होता है, एक टाइम पीरियड तक नहीं मिलाते आपको, लेकिन जब आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम उनसे मांगें। अगर किसी के पास नहीं है तो बाकी डॉक्यूमेंट तो होंगे ना। एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ये नहीं है कि खाली एक डॉक्यूमेंट से आप जो है ना पूरी प्रॉपर्टी के जो है ना हो जाएंगे। अब लीज डीड है, उसके बाद मार्गेज हुई है, रिडम्पशन हुई है, उसके बाद सेल डीड हुई है, गिफ्ट हुई है, बीच में कोई पावरें हुई हैं, तो वो एक कंप्लीट जो है ना, अब जैसे एक डॉक्यूमेंट में आपको दिखाऊँ, इसके पीछे जो है ना काफ़ी डॉक्यूमेंट लगे हुए होते हैं। अब ये सेल डीड है, इसके पीछे सब लीज़ है, बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी है, बिल्डर ने दी है, तो ये पूरी एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। फिर जब आप सब रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हैं तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। इसी तरह आपको भी जब काम करना पड़ेगा रियल एस्टेट का, तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे ना। और फिर इसी तरह अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आप निकलवा लेते हैं बीच में से, फ़र्ज़ करें, या लास्ट डॉक्यूमेंट निकलवा लेते हैं, उसके थ्रू आप एग्रीमेंट थोड़ी करेंगे। आप तो कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, उसके फिर अलाटमेंट है, पोजीशन है। अभी इनमें मैंने आपको KDA की तो बताई नहीं, जो अलाटमेंट, पोजीशन, साइट प्लान, वो तमाम चीज़ें भी जो है ना वो आप चेक करते हैं, फिर वो सब की वेरीफाई कराते हैं, तो फिर उसके बाद जाके एक प्रॉपर्टी जो है ना वो मैच्योर होती है, उसको आप। सीटीसी में फाइल पूरी नहीं मिलती है आपको, इनकम्प्लीट होती है। वो शुरू के कोई पेज होते हैं, पूरी फाइल का जो 20-25 या ट्रांजेक्शन होती है ना, वो नहीं होती है, ऊपर का पेज होता है। अब देखें, जैसे हम ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ना वॉल्यूम की, ये हम 5-6 पेज जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना सिर्फ वो दे रहे हैं। इसके अलावा हम सिटी कोर्ट की दे रहे हैं, तो ये भी हम सिर्फ सेल डीड की कापी जो आप मांग रहे हैं उसकी सेल डीड की कापी दे रहे हैं। पूरी फाइल नहीं देते। जो आपको रिक्वायरमेंट होगी ना तो हम पूछेंगे आपसे, वो आप एप्लीकेशन में भी लिख के देंगे, आप खुद ही हमें बताएंगे कि ये जो है ना मैं इस चीज़ की। अब इसमें भी आपने सेल डीड मांगी है तो सेल डीड ही दे रहे हैं, मतलब ये आपने मैं जनरली बात कर रहा हूँ।
सेल डीड मांगी तो सेल डीड ही देंगे, ये कंप्लीट फाइल जो है ना वो नहीं देंगे। इस पे सेल नहीं हो सकता, रजिस्टर नहीं करेगा। वो तो आपको कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। दूर किया है। हाँ, शुरू में वो तो ऐसे भी बंदा ले लेता है। मैं बता बयाने रहा लेना हूँ, होगा। हमारे यहाँ होता है अलॉटमेंट लेटर की कॉपी दिखाते हैं हाँ, कि ये है, ये फलां के नाम की है, वो इतने की बेच रहा है, आप दें बयाना, मैं सौदा कराता हूँ। ये तो फिर आपको होशियार होना, जो परचेज़र है उसको जो है ना अपना इतना तो डॉक्यूमेंट चेक करना। नहीं, ये सीटीसी निकालना जितना कि एवरीबॉडी कैन टेक। हाँ, ये इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई। हाँ अच्छा सर, जो अलॉटिंग होगा सर उसको आप कंप्लीट फाइल दे सकते हैं? नहीं, जो रिक्वायरमेंट होगी वही फाइल देंगे ना। आपसे एक फाइल मिस होगी, एक होगी, दो ही होंगी, कंप्लीट फाइल। अगर मिस हो गई पूरी फाइल अगर मिस हो गई, मिस होने के लिए तो सर वो है ना, उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग। हाँ, जैसे आग लग जाती है घर में, पूरी फाइल ही जल गई शुरू की, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका फिर आपको एफआईआर देनी पड़ेगी, पब्लिकेशन देनी पड़ेंगी, दो एक एफिडेविट देना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना वो फिर वो आप जिस तरह आप बताते जाएंगे उसी तरह फिर वो प्रोसीजर निकलता है। सर अभी सादी टाउन में एक प्लॉट था 400 गज का, जी, जी। तकरीबन उसकी वैल्यू 3 पौने 3 की थी। उसकी पूरी फाइल मतलब मैं डील करने के लिए जा रहा था, तो पहले उसने बोला सीटीसी है कुछ पेपर, बाद में कहता नहीं सारी की सारी सीटीसी है, और वो मतलब लाख 1 करोड़ रुपए का मतलब डिफरेंस था। अब कल को अगर मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, और कल को कोई दूसरा दावेदार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, सीटीसी पे तो नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होगा सीटीसी। अच्छा, सीटीसी भी जो है ना, देखें हर डिपार्टमेंट का फिर अलग अलग होता है, फिर आपको जो है ना कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट करने होते हैं। अलॉटमेंट केडीए देता है, पोजीशन केडीए देता है, अगर केडीए की प्रॉपर्टी है, मतलब मुख्तलिफ प्रॉपर्टी, अब मुख्तार कार की है या क्या कहते हैं उसकी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, तो वो अलॉटमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो वहाँ से शुरू होगी ना, मुख्तार कार से। वो फिर एक एक पेपर चाहिए होता है। अब वो चालान जो हैं जो आपने लीज़ के वक्त पे किए थे, वो अब वो सिर्फ केडीए के पास हैं, उसके अलावा या तो आपके पास है, वो भी सीटीसी में मिल जाएंगे, वो मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर आपके पास होंगे या केडीए के पास होंगे। जैसे हमारे डॉक्यूमेंटों में अब जैसे गेन टैक्स है, ये अब जो नए डॉक्यूमेंट आ रहे हैं इनमें 7 किस्म की ड्यूटियाँ लग रही हैं, तो ये फिर हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है फिर आपको मिल सकते हैं। अब तो बैंक से भी मिल जाते हैं, जो आप अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी। हाँ सर अगर एक प्रॉपर्टी 1973 के अंदर सबसे पहले लीज हुई, वो आप लोगों के पास आई, उसके बाद वो 5 बार उसकी ट्रांजेक्शन हो गई। अब जब मैं लेने जाऊँगा माइक्रो क्लिनिक में, तो मुझे 5 बार जो ट्रांजेक्शन होगी, क्या उस पूरे का रिकॉर्ड मिलेगा या सबसे लास्ट हुई उसका मिलेगा? जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप एप्लीकेशन में लिख के देंगे, हमें ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। बीच का हो, शुरू का हो, स्टार्ट का, एंड का, वो आपकी रिक्वायरमेंट आप एप्लीकेशन में लिख के देनी पड़ेगी। सर इनका सवाल ये था कि जब बार बार ट्रांसफर होता रहेगा, वो आपके पास बार बार अपडेट होता रहेगा? जी जी, सही। तो अगर हम जब भी ट्रांजेक्शन होगी वो डॉक्यूमेंट सारा जरूर रिकॉर्डिंग करवाना चाहें सारा। अच्छा सर, एक और बात भी है, अक्सर आमतौर पे जब हम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं तो 6-6 महीने तक सब रजिस्ट्रार जो है ना वो वापस नहीं देता फाइल को। इसमें सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं उनका भी फॉल्ट है, किसी ने एक तस्वीर नहीं दी। लेकिन अगर गौर से सुने तो मजाक नहीं है, ये बहुत अहम सवाल है। एक तस्वीर की में प्रॉपर्टी का एक तस्वीर की वजह से जो है ना वो रह जाते हैं, या कोई टैक्स आपने दे दिया है, उसने आपके जो एडवोकेट थे या क्या कहते हैं जो स्टेट ब्रोकर थे, उन्होंने आगे नहीं पहुंचाया, कल पहुंचा दूंगा, परसों पहुंचा दूंगा। अच्छा, फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस का भी कुछ ये होता है कि आपने रजिस्ट्री कराई सब रजिस्ट्रार से, दे के आ गए आप क्लर्क को, तो उसने उठा के अपनी दराज में रख ली कि अब जब नंबरिंग होगी तो मैं लगा दूंगा। आप अपने सामने उसी वक्त अगर सारी चीज़ें पहले से रेडी करके लेके जाएं तो बिल्कुल ईजी है, ना कोई ऑब्जेक्शन होगा, और उसी वक्त जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगी, और वो आपको विद इन मंथ जो है ना मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। अगर उसमें NIC आपका एक्सपायर है, वो फिर आपको पता चलता है जब वो स्कैनिंग में जाती है। जब स्कैनिंग में पहुंच जाती है, आपने एक्सपायर NIC लगाया, आपको यहाँ भी किसी ने कुछ नहीं कहा, रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब स्कैनिंग में पहुंची पता चला NIC एक्सपायर है, वो वापस आ जाती। कोई टैक्स शार्ट है किसी चीज़ की, मतलब आपने स्टैम्प ड्यूटी तो पूरी लगाई है, लेकिन वो उस वक्त जो है 2% थी, बाद में 3% हो गई, आपका डॉक्यूमेंट कुछ क्या कहते हैं तस्वीर की वजह से या NIC की वजह से या किसी और वजह से जो है रह गया। अक्सर एडवोकेट अपनी सिग्नेचर नहीं करते, स्टैम्प नहीं लगाते, इस वजह से भी डॉक्यूमेंट जो है ना वहीं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही पड़े रहते हैं, तो वो उसमें छोटी सी एक मिस्टेक से जो है ना डॉक्यूमेंट डिले हो जाता है। ये आमतौर पर क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है ये। अच्छा, मेरा एक बड़ा अहम सवाल था कि
आमतौर पर जब हम क्या ये जो देते हैं ना हम लोग किसी को, यार कोई बीच में जो एजेंट होता है, आमतौर पर ब्रोकर क्या करते हैं, यार पैसे देके काम करा लो, ठीक है, ये सहूलत, यार बैठे बैठे काम हो जाएगा, होकर आ जाएगा। वो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं जो बीच के एजेंट्स हैं। उनको अपने बूटी से मतलब होता है, किसी भी तरीके से वो खट स्टैम्प लगाए, उसमें जमा करा दिया, आपको उसकी स्लिप ला के दे दी, यार ये हो गया है, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद मिल जाएगा। वो उसमें फिर जो है ना ब्रोकर रुल जाता है। इसलिए मैं भी एडवाइस करूँगा, शायद सर भी करेंगे, कि खुद अपने तौर पर जब भी डॉक्यूमेंट्स बने, इवन बाज़ औक़ात कोई नाम का मिस्टेक हो जाती है ना, अगर कोई मोहम्मद फारूक नाम है और कोई लिखता है एम फारूक, तो ये ऑब्जेक्शन करके रोक देते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन कराएं आप, वो कुछ कराएं, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपका रुल जाता है। तो कोशिश ये करें कि खुद पर्सनली जो जब डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होता है, निकलता है, उसको हर चीज़ जो है ना खुद अपने देखें। नाम खासतौर पर NIC, ये बहुत अहम चीज़ें हैं, जैसे सर ने बताया अभी NIC एक्सपायर। फिर जो टैक्स की कैलकुलेशन है, आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाती है सारी टैक्स की कैलकुलेशन, सर वही का टॉपिक है ये। उसके मुताबिक देखें जो करंट टैक्स सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक इसमें ड्यूटीज स्टैम्प वगैरह लगी हुई हैं, तब जाकर फिर उस पर प्रॉपर जो है ना आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँ। कुछ भी अगर कुछ 19-20 हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट रुक जाएगा और आपको सब रजिस्ट्रार कभी भी नहीं बताएगा। जज आपने जिस एजेंट को दिया ना, वो भी आपको रुलाएगा, बोला यहाँ रुक गया, यहाँ फंस गया, इतने पैसे लगेंगे, ये पैसे लगेंगे, आप फिर ब्रेक में होंगे, डॉक्यूमेंट फिर भी नहीं निकलेगा। सर मैं सही कह रहा हूँ? ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत एहतियात से करनी होती हैं। जब भी डॉक्यूमेंट टाइप होने के बाद आप उसको जो है ना 1 महीने 5 दिन 2 दिन उसको रीड कर लें। अक्सर बिल्कुल छोटी सी बात है, बाउंड्री वॉल नहीं लिखी होती, आसपास क्या जो है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, बाउंड्री वॉल कभी भी सब रजिस्ट्रार नहीं लिखेगा। हालांकि उसके पास पुराने डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं, वो चाहे तो पीछे से, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जो है वो टाइप करके बाउंड्री वॉल ही लिख दे। ना कोई क्लर्क लिखेगा, ना कोई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई सब रजिस्ट्रार खुद लिखेगा। वो अगर आप पहले से डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लें और अपना NIC नंबर वगैरह सब चेक कर लें, नाम चेक कर लें, तो वो डिटेल अगर आपकी सही है और टैक्सेस वगैरह सही लगे हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप फिर 6 महीने 7 महीने नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह फिर जल्दी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। मिनिमम टाइम कितना? महीने के अंदर नॉर्मल सब चीजें एवरीथिंग इज ओके देन 1 मंथ। अच्छा सर, जो सब लीज होती हैं उनका भी रिकॉर्ड आपके पास आता है? जी, तमाम जो भी डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करेगा उसके तमाम के रिकॉर्ड जो है हमारे। पोर्शन तो इलीगल है, ये तो सब लीज करके देते हैं। देखें, इस तरह नहीं है इलीगल, हर चीज़ का वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, कंपटीशन सर्टिफिकेट होगा, सारे पोर्शन इलीगल नहीं है, सारे पोर्शंस गलत। KDA अप्रूव करता है, KDA वेरिफिकेशन करता है, या KMC या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी इदारे हैं वो सब वेरीफाई करते हैं, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो होते हैं। इसमें ये भी है कि जाली डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, फिर वो जाली वेरिफिकेशन भी होती है, वो आप अटैच करके देते हैं तो फिर वो उस पर उसके थ्रू हो जाते हैं। तो सर इस चीज़ को कैसे चेक करें? तो वो हमें कोई बिल्डर बोल देता है ये जो है ना ये लीज करा के दूंगा, सब लीज करा के दूंगा, आप बुकिंग करा दो यहाँ पर, और हमने बुकिंग करा ली, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद वो बोला है सब लीज जब होगी जब सब मानेंगे, पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, और फिर सब लीज में हमें रुलाता रहता है, तो वो उससे कैसे बचा जाए? ये तो आपने कमिटमेंट उसकी बात पे एतबार कर लिया ना, आप बताएं, उससे फिर डॉक्यूमेंट चेक कर लेना कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं क्या क्या। उसने जब लीज़ कराई होगी, अपने नाम उसके नाम लीज़ होगी, तो उसके पास ऑलरेडी परमिशन होगी कि वो सेकंड तक उठा सकता है, ग्राउंड +2 की परमिशन होगी, ग्राउंड +3 की होगी, जो भी होगी वो आपको बताएंगे ना। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट सही है, या उसने ज़मीन लैंड किससे ली है, अब तो बड़ा मसला हो जाता है, लैंड ही जो है ना बिल्डर के नाम नहीं होती और पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है, और फिर वो बाद में लीज़ भी हो जाता है। लेकिन वो सब आप करने से पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप चेक करें डॉक्यूमेंट। इसीलिए तो बुक 1 के डॉक्यूमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी ले सकता है किसी के भी डॉक्यूमेंट, आप चेक कर सकते हैं बिल्डर के नाम पे है या नहीं है। क्या होता है ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? बुक 1 में लीज़ होती है, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, रिडम्पशन, 155 टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, ये तमाम के तमाम इसमें आते हैं। अमलगमन डीड होती है, काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप बस नहीं ले सकते, बुक 4 में कंसिडर होते हैं वो। पहले तो गिफ्ट डीड भी होती थी, लेकिन अब वो गिफ्ट डीड जो है बुक 3 में कर दी है, वो बुक 1 ही समझें उसको, क्योंकि वो सेम नेचर है उसकी ना। ट्रस्ट डीड, विल और पावर, जनरल पावर और सब पावर हो,
तो ये जो मेन लीज जिसके पास होती है और वो सब लीज देता है, जैसे एक के पास एक लैंड है और उसने उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया और दूसरी मंजिल का मुझे दे दी सब लीज। तो जब मुझे बेचना होगा तो जो मेन लीज वाला एतराज कर सकता है, कुछ उसका कोई रोल है? नहीं, फिर उसका आप सब लीज माना आप लीज ही हो गए। अच्छा, अब आप टाइटल आपके नाम आ उसका गया, कोई कंसर्न नहीं अब है। उसका कंसर्न ऐसा जैसे आम एक सवाल है कि कराची का पूरा डेटा आपके पास आता है। दो सवाल हैं मेरे, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सर, कराची में सबसे ज़्यादा सेल परचेज किस इलाके में होती है और सबसे कम किस इलाके में होती है? सबसे ज़्यादा सेल परचेज जौहर में होती है। गुलशन 2 कहलाता है, हम गुलशन 2 कहते हैं उसको। गुलिस्तान जौहर का इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल परचेज हो रही है इस वक्त। अब मतलब ये परवेज़ मुशर्रफ के 2002 से कंटिन्यू ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना पे है। और सबसे कम जो है ये क्या कहते हैं बाबा आइलैंड, बाबा भिट की माड़ी टाउन कहलाता है, उसमें मनोड़ा है, उसमें सबसे कम। ये बिल्डर लीज है जी, ठीक है, जिसके अंदर पेज 1, 2, 3 है और उसके बाद फिर 4 और 5 मिसिंग है, 6 है। अगर इसकी चीज अच्छा वो बार बार बंदा कह रहा है कि मैंने दूसरे फ्लैट्स से पूछा, उनके पास भी सेम इसी तरीके से बिल्डर लीज है। वो कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक है नंबरों की, तो कह रहे हैं वो आप निकलवा लें। तो कहाँ से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें? कहाँ से? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? हाँ। वो कहाँ है? कौन से साल की है? 1978 है शायद। 78 2 है शायद। ये सेंट्रल रिकॉर्ड से वॉल्यूम की है, ये वहाँ इस तरह मिलेगी आपको ना, सिटी कोड से। देखिए स्टैम्प लगी है, देखिए। हाँ 72 है, सही है, 72 है। और कितने दिन लगता है इसको निकलने में? ये मैनुअल है असल में, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वीक लग जाता है, तकरीबन 1 वीक लग जाता है। ये रेवेन्यू बोर्ड कहाँ है सर? ये रेवेन्यू बोर्ड से नहीं मिलेगी, सिटी कोड से। सिटी कोड से? हाँ, सेंट्रल रिकॉर्ड कहलाता है ये। मैंने एक और को कहा है तो वो ये कह रहे हैं कि सबके पास ऐसी होगी बिल्डर की टाइपिंग मिस्टेक है, मगर वो बंदा मान नहीं रहा है। ये तो अब कॉपी निकलेगी तो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है, क्या नाम है, कॉपी निकलेगी तो पता चलेगा, ऐसे नहीं। एक फॉर्म लेकर भर दो इसका, फिर मिल जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन अप्लाई कर दें आप, जो है ना हो जाएगी, आपको कॉपी मिल जाएगी। सही। अच्छा, ये आपने कहा कि सबसे कम वहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे कल किसी ने कहा कि भाई सुरजानी टाउन में काम नहीं करो, वहाँ एक प्लॉट की 10-10 फाइलें निकली हुई हैं, वहाँ बहुत गड़बड़ है। जैसे इस तरह ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं। लेकिन कराची इतना ज़्यादा ह्यूज हो गया है, अगर आप कहें कि बिन कासिम में जो है ना वो डबलिंग हो रही है तो हाँ हो रही है, सुरजानी में हो रही है, हाँ हो रही है, बल्दिया में हो रही है, हब में हो रही है। अब ये कोई मखसूस नहीं है, हर आदमी का एक नेचर है, हर आदमी सही काम भी कर रहा है और गलत काम भी कर रहा है। ऐसा एरिया भी तो होगा जो ज़्यादा बदनाम होगा सर, जैसे कराची में कोई फलां एरिया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ है। जौहरी है, जौहरी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जौहर में ही जो है ना है कि जो है ना यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना वो बग़ैर उसके परमिशन के जो है ना प्रोजेक्ट खड़े हो गए। अच्छा, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो लाजमी बात है, यहाँ पे कंप्लेनें भी ज़्यादा है। कब्जे भी तो हुए होंगे किसी ज़माने में जहाँ पे यहीं पे, या जैसे इत्यार टाउन में है। ये बहुत लंबी बात है, किसी ने नाले पे प्रोजेक्ट बना लिया है तो अब वो तो फिर अब किसी क्या पहाड़ ले किसी लिया जैसे। हाँ पहाड़ ले लिया, औरंगी टाउन में बन रहे हैं, बल्दिया में बन रहे हैं, अब पे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हाँ नहीं, वो आप एक नेचर है ना आदमी की, कोई अब आप सही काम कर रहे हो, अगर आपको किसी ने थोड़ी सी पैसों की या कुछ हुआ तो आपने उसको घुमा दिया, और फिर तो अब ये तो अब हर आदमी की तबीयत है, कोई सही काम के अलावा करते नहीं है, कोई जो है ना गलत काम के अलावा सही काम नहीं करते। तो इसमें कोई भी किसी को जो है ना रोक नहीं सकता, और ना ही ये कभी रुका है ना रुकेगा। जो आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, M9 पे, M7 पे बहुत से प्रोजेक्ट, हाँ बड़े बड़े अच्छे नाम भी साथ में। जी जी जी। तो अगर आदमी वेरीफाई करना चाहे कि वाकई ज़मीन को अलाट हुई भी है या नहीं हुई पूरे प्रोजेक्ट, उसका क्या तरीका है? बिल्डर बताएंगे आपको, अक्सर जो है ना अपने प्रोजेक्ट में बताते हैं कि हमने गोठाबाद की ज़मीन है या LU की ज़मीन है, रेवेन्यू की ज़मीन है, तो जब वो आपको बताते हैं तो उनसे आप मालूम कर लें कि भाई ये ज़मीन जो है किसकी है, और फिर अगर वो नंबर दे देते हैं तो फिर आप उसकी कॉपी निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। सर जिला एवेन्यू पे साइमा का एक प्रोजेक्ट है, साइमा नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कोई मतलब लिस्ट के अंदर आ रहा है जो डिस्प्यूटेड है, और जब जाओ वहाँ पे कहते नहीं जी वो हमारा था, हल हो गया ये वो, मगर लिस्ट अभी स्टिल शो कर रही है साइमा की। और एक को फलक प्राइड या पता नहीं समथिंग लाइक दैट, उसका भी कोई मसला था, हाँ जी हल हो गया, मगर लिस्ट में अभी भी शो करता है वो कोर्ट में मसला
चल रहा है उनका Pending होगा मसला, ना? हाँ कोर्ट में चल रहा है वो मैंने दोस्त को मानेंगे, मैं भाई चल रहा है तो यहाँ से हट जाए नाम तो फिर बात करो। वो है कोर्ट में है मसला, है। हाँ, कोर्ट में चल आप रहा लोगों है। के पास जो है रिकॉर्ड, जैसे अभी आपने कहा सब रजिस्ट्रार पे जितनी रिलीज हो रही है केटी केएमडी के सब का, जो मोनूसी खाते हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं अभी भी चल रहे हैं सर्वे में, इनका रिकॉर्ड भी आप ही के पास? नहीं, इनका आपके पास? ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मुख्तार का पास है, एलयू का डिपार्टमेंट अलग है, सर्वे का सेटलमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। ये इनकी स्कैन, अभी तो इनकी भी स्कैनिंग हो रही है, इनके स्कैन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलते हैं? नहीं, इनकी स्कैन जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहा है वो स्कैन हो रहे हैं, जो सब रजिस्टर कर रहा है अब जो करंट डेट में वो खाते खाते भी तो है ना? खाते थोड़ी होते हैं नहीं, स्कैनिंग तो वही है जिसमें कॉपी निकलती है। वो स्कैनिंग थी, उसकी स्कैनिंग वो मुख्तार कार के जो फार्म 2 और फार्म 7 जो है ना, हाँ वो हो रहे हैं। वो आपके पास से नहीं? वो हमारे पास नहीं है, वो रेवेन्यू हाउस है, क्या कहते हैं, क्लिफ्टन पे, तो वहाँ से वो होटल के सामने जब ज़ियाउद्दीन के बराबर, वहाँ से वो जो है ना इशू होते हैं। लेकिन वो अभी वो काम रुका हुआ है, प्रोजेक्ट फिर दोबारा बंद हो गया, बीच में चल रहा था कंटिन्यू। इनकी वेबसाइट पे भी वैसे आ जाती है। सर एक अहम चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि पहले तो आप माइक्रो फिल्मिंग करते थे ना, नेगेटिव बनते थे तस्वीरों की, उसको तो एडिटेबल नहीं होता है, ये स्कैनिंग तो एडिट हो सकती है ना, इसका कोई रोकथाम है इसमें? ये सर कंप्यूटराइज है स्कैनिंग ना, ये हो तो सकती है लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब भी मतलब अगर मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ मेरे थंब से जो है ना वो रजिस्टर्ड होता हूँ, और जब मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट स्कैन कर देता हूँ तो दोबारा मैं अपना थंब लगाता हूँ और वहाँ पे वो मेरा थंब और टाइमिंग वगैरह सब कुछ आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम ये रिकॉर्ड जो है ना 3 जगह सेव कर रहे हैं, एक रेवेन्यू हाउस में, एक हैदराबाद में। तो अगर मैं कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से टच करूँगा तो वो मैं अपने पास से तो कर लूँगा लेकिन वहाँ पे जो है ना चेंज नहीं होगा। और फिर रिकॉर्ड जब भी हम कॉपी निकालेंगे तो वो कॉपी निकलेगी जो फर्स्ट हमने जो है ना जो किया था ना वो निकलेगी। सेकंड दफ़ा हम उसमें जो भी कुछ ऐड कर लें, डिलीट कर दें, वो फिर उसमें आएगी नहीं कॉपी। यानी इसमें कोई फ्रॉड का चांस या नहीं हो सकता स्कैनिंग में? हालांकि आमतौर पर स्कैनिंग में तो हम कर सकते हैं, एडोब पे जाकर कुछ चेंज किया, मगर इनका जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ है इसको। जी, और फ़ौरन ही जैसे ही मैं थंब लगाता हूँ तो वो तीनों जगह पे जो है ना इंफॉर्मेशन चली जाती है और डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाता है बाकायदा। ये डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है, और वो कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा है, 700 के करीब डेली डॉक्यूमेंट वो स्कैन होते हैं। सक्कर में, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास में कम है, वहाँ 200-250 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पर मिनट के हिसाब से होते हैं। यहाँ तो पर सेकंड के हिसाब से डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहे होते हैं। सर दो क्वेश्चन जी जी। एक तो ये कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उसी के बारे में आप बता रहे। तो जनरली जो रियल स्टेट से रिलेटेड जो यहाँ लोग बैठे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं, या जहाँ हमारी बात मतलब जहाँ हम अप्रोच कर सकते हैं या जहाँ से हमें काम पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर्वे डिपार्टमेंट है, अगर सर्वे की लैंड। सवाल मेरा ये है कि जो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, गुलिस्तान जोहर में एक मतलब प्रॉपर्टी की कई फाइल्स मौजूद हैं, या 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा इस तरह की बात की गई, जिससे फाइल्स का जिक्र किया था कि एक ही प्रॉपर्टी की एक से ज़्यादा फाइल्स भी हैं, ये एक से ज़्यादा सेल हो रही है, तो उससे क्या मुराद है? मतलब ये किस तरह से पॉसिबल है कि एक ही प्रॉपर्टी को कोई लोग 2 या 3 तरह से कैसे बेच सकते हैं उस प्रॉपर्टी को? नहीं, वो प्रोजेक्ट की बात हो रही थी कि वो प्रोजेक्ट जो है क्या कहते हैं उसमें हो रहे हैं। ये प्लॉट की भी बात हो रही है ना सर, कि प्लॉट की फाइल मेरे पास भी ओरिजिनल है, इनके पास भी ओरिजिनल है, उसके बाद ये हाउ इट पॉसिबल? एक ओरिजिनल होगी, उसके अलावा ओरिजिनल नहीं होंगी। मतलब तो फेक किस तरह से एक से ज़्यादा कैसे फेक फाइल्स जनरेट हो जाती है? 2 क्वेश्चन है इसका टाइम। एक तो पब्लिक खुद ही जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को देख के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फिर वो उसका रिकॉर्ड नहीं होता। वो आप इसीलिए तो सर्टिफाइड कापी सर्टिफिकेट इशू होते हैं कि आप जो है उसकी वेरीफाई करा लें, जो भी सही डॉक्यूमेंट होगा वो आपको पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट एक ही जीनियन होगा, दूसरा जीनियन नहीं होगा। किसी के लिए मालिक ही हकदार है ना निकालने का, या कोई भी निकाल सकता है? बुक वन सिर्फ 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं निकाल सकते, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जो है ना आप डॉक्यूमेंट एजेंट निकाल सकता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया मोबाइल। लीज है? लीज है, हाँ लीज तो ले सकते हैं आप। लीज जैसे बिल्डर लीज है, हाँ कोई भी एजेंट निकाल सकता है। हाँ, वहाँ जाएगा, फॉर्म भरेगा और निकाल सकता है। एप्लीकेशन आप घर से लिख के ले जाएं, NIC कापी आपकी लगेगी। अच्छा। तो जो भी मतलब निकलवाएगा उसकी NIC कापी लगेगी और एप्लीकेशन देंगे,
एक स्टाम्प पेपर तो देंगे। मैं अपना भी एनआईसी दूं, मैं ओनर हूं, हाँ आप और वो फिर अपना भी लगाएगा और वो लेके चला जाएगा। नहीं आप अप्लाई करेंगे तो आप ही जाएंगे ना। तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ आप अपने एनआईसी देंगे, आप ही एप्लीकेशन लिखेंगे, आप ही एनआईसी लगाएंगे अपना, और कापी आप ही नाम से इशू होगी। बाकायदा उसका रिकॉर्ड भी होता है, वो बाद में भी अगर आप पता चल जाता है कि किसने कापी निकाली। जैसे अब हमारे पास स्कैनिंग में भी ये है कि जो भी अप्लाई करता है तो उसका जो सर्टिफाइड कापी सबसे पहले हम एप्लीकेशन ही को ही स्कैन करते हैं। जब तक हम एप्लीकेशन को स्कैन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो ये एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ये सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा अगर हम एप्लीकेशन स्कैन नहीं करेंगे। इस एप्लीकेशन जो भी देगा उसके बाद जो है ना ये सर्टिफिकेट जनरेट होगा। क्या उस नाम सर सर्टिफिकेट? सर्टिफाइड कापी का सर्टिफिकेट है, लेकिन ये अपने हम डिपार्टमेंटल वो है कि अच्छा, इसके थ्रू पता चल जाता है कि किसने अप्लाई किया था। सर तो आपकी एप्लीकेशन हमारे पास प्रिजर्व हो जाती ओनर है। जो है मिसेज है, मैं जाके दे सकता हूं एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं है। हाँ बुक 1 के डॉक्यूमेंट में कोई भी दे सकता है। सर इसकी किसी में रिटेंशन पॉलिसी होती है डॉक्यूमेंट्स की, मतलब एक जैसे पॉलिसीज होती है कि डॉक्यूमेंट 5 साल तक रजिस्टर्ड होगा, जैसे एसएससी है वो कहता है कि 5 साल पुरानी कंप्लेंट जो वो हम कैटर नहीं करते। नहीं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की जो रिटेंशन होती है उसकी कोई पर्टिकुलर पीरियड है या मतलब इनफाइनाइट पीरियड से रखा हुआ है? 99 ईयर लीज का टाइम है, लेकिन उसके बाद अगर आपने बीच में ट्रांजेक्शन करा ली फिर वो 99 हो गया, फिर उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन करा ली फिर वो 99 ईयर हो गया। अब देख रहे हैं, बता रहे हैं ना, मुगल आजम के पाकिस्तान बनने से पहले के जो है ना वो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रिजर्व सर है। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हुई तो लीज 99 चली जाएगी, पूरी दोबारा हो जाएगी। लीज रिवेन्यू नहीं होगी, जो करंट आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका रजिस्टर्ड हो गया तो फिर कंटिन्यू हो गया ना, फिर वो 99 ईयर के लिए चला गया, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हुआ फिर वो 99 ईयर के लिए चला गया। लीज तो वो आपकी जब 99 ईयर होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी, वो तो एक्सपायर हो जाएगी। अब जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत जो है लीज़ें 33 ईयर की हैं, तो वो एक्सपायर हो रही हैं, पूरे प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं क्योंकि वो लीज़ ही उनकी एक्सपायर हो रही है। तो वो फिर KDA की हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी ना, KDA फिर उनको रिन्यूअल कर देती है। पैसे कितने लेती है? वो तो चार्जेस है उनके मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया हुआ उन्होंने, उस हिसाब से वैल्यू निकाल के। सवाल ज़्यादातर वो आ रहे हैं जिनके भी क्लासेस नहीं हुई हैं, जो करंट बैच है ना, आपकी क्लासेस जब होंगी सर फ़हीम की तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे। बात आ रही थी ना डबल फाइल होगी, तो डबल फाइल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फाइल होती है, बिल्डर फाइल होती है, इस तरह की KDA की भी डबल फाइल होती है। इसमें नई पुरानी फाइल का सिस्टम होता है, वो आगे आप इसमें करेंगे स्टडी। एक सवाल आया था कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? जी आप रियल एस्टेट के हवाले से, ये इनका ही डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, ये और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ आप जाके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराते हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। उनका भी हम उसका भी एक विजिट होता है, वो आपके कोर्स का पार्ट है, उसका विजिट होगा आपका। तो ये कि वो डिपार्टमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इनका जहाँ से ये सारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपको ये इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। सर एक बड़ा छोटा सा सवाल है, आप सर मैं एक उनका फिर वो जहन से निकल जी, जाए। बोलिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस सब के सब तकरीबन आप जो हैं सहूलत के लिए उसी इलाके में, अब जैसे लियाकताबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद का है तो ये AO क्लिनिक के पीछे सखी हसन पे 3 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, न्यू कराची टाउन और क्या कहते हैं गुलबर्ग टाउन, और सखी हसन DC ऑफिस में ही है, और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, तो ये वहीं पे हैं। DC ऑफिस उसके पंप के साथ जो है, जी वो हाइड्रेट के साथ। जी पूरी लिस्ट आपको शेयर की होगी सर ने। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जैसे अब साइड है औरंगी टाउन का, हबीब बैंक चौरंगी पे, साइड टाउन का वहीं पे, बल्दिया का वहीं पे, किमाड़ी टाउन का वहीं पे, इसी तरह अगर आप कायदाबाद पे बिन कासिम का है, शाह फैसल का है, और क्या कहते हैं मलीर का है, लांडी और कोरंगी 6 टाउन है वहाँ पे ना, कोरंगी इससे। अच्छा गुलशन का ये सिविक सेंटर पे गुलशन 2 का, जौहर का जो है, जौहर को गुलशन 2 कहते हैं हम ना, तो वो और क्या कहते हैं गडाप का, गडाप जिक्रिया गोड पे गडाप टाउन में ही है, और गडाप टाउन का सुरजानी का जो है वो क्या कहते हैं पावर हाउस चौरंगी से नॉर्थ कराची में, वो इलाका वाइज ही हैं ये। अब जैसे सदर 1 का वहाँ पे है बिलावल हाउस के सामने, और सदर 2 का जो है क्या कहते हैं वहाँ पे ये 3 तलवार पे कोने पे बिल्कुल, 2 तलवार पे कोने पे बिल्कुल नर्सरी के साथ ही, DHA का DHA में, और इस तरह PCHS का
और क्या कहते हैं बहादुराबाद, ये जो है क्या कहते हैं यहाँ सिविक सेंटर पे थे, अब ये आगे चले गए। तो ये सर में बहुत मतलब एक नंबर फाइल है, वहाँ पर डबलिंग नहीं है, कहीं पे भी डबलिंग नहीं है। ये तो डबलिंग मतलब DHA का येलो पेपर होता है, ये मुझे पता है, वो येलो पेपर ही बहुत स्ट्रांग होता है और वो पूरा ऑथेंटिक होता है मतलब। लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डबलिंग नहीं है कहीं पे भी ना। वो अब मार्केट में अब डबलिंग चल रही है, किसी के पास है, किसने की है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इससे कोई वो लिंक नहीं होता डबलिंग। जब कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाई करा लें कि वो फाइल ठीक है। एग्जैक्ट सर्च में भी पता चल जाता है सर, या सर्च में नहीं? सर्च में आ जाती है, एंट्री आ जाती है। सर ये यही मेरा सवाल था, जी। सर्च और CTC में क्या फ़र्क है? सर्च में सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो पता, और उसमें जो है मखसूस टाइमिंग है। जैसे अब ये रिकॉर्ड प्रिजर्व हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पहले वो पेस्टिंग वॉल्यूम के थ्रू हो रही थी, फिर माइक्रोफिल्म के थ्रू हो रही थी, फिर अर्जेंट माइक्रो, फिर स्कैनिंग। तो वो आपको उसी तरह देंगे। करंट जो है सर्च सर्टिफिकेट आपको सब रजिस्ट्रार देंगे करंट डेट के जो है। कोई तो अभी तक 2012 तक दे रहे हैं, और कुछ का रिकॉर्ड जो सिटी कोड चला गया तो वो 2015 तो 22 तक भी जो है ना वहाँ पे रिकॉर्ड पहुँच गया। तो वो सेंट्रल रिकॉर्ड से ही सारे सर्च इशू होते हैं। लेकिन ज़्यादातर सर्च जो है पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो सेंट्रल रिकॉर्ड से इशू होते हैं, बाकी करंट जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इशू होते हैं। हमारे पास से भी सर्टिफिकेट इशू होता है। और सर्टिफाइड कॉपी में ये होता है कि आपके पास कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज, आपको जो है ना बिल्कुल डिटेल से जो है ना पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो इनके चार्जेस क्या, कोई तरीका होता है चार्ज करने का? जी जी, हमारे यहाँ सर्टिफाइड कॉपी का पर पेज 5 रुपये। और वो अच्छा ये जो बताया, और उसका अर्जेंट निकलवाएंगे तो 10 रुपीज़ है पर पेज। सर्च का भी यही? सर्च का टाइम पीरियड है, अर्जेंट कितने दिन होता है? अर्जेंट 1 वीक है। सर्च का टाइम पीरियड सर ये जरा बताएं क्या होता है? महीना, 2 महीना, 3 महीने, क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट डिपेंड कर, डॉक्यूमेंट आपका कब का है तो फिर उसकी ट्रांजेक्शन कब कब हुई है उस हिसाब से वो सर्च का ना। यानी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जब हुई फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन 25 साल पहले, और हाँ। अगर आज हम उसको अप्लाई करते हैं तो अब वो लीज अगर क्या कहते हैं फर्स्ट जब की हुई है, और अब उसकी कितनी ट्रांजेक्शन हो गई बीच में, जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उसी हिसाब से फिर फीस बन जाएगी। फीस बनती है। अच्छा, कोई पर फी पर हाँ, यही है 5 रुपीज़ पर पेज। 5 रुपीज़ पर पेज। ट्रांजेक्शन में बुरा ये जगह कितनी दफ़ा बिक चुकी है? जी जी जी, 4 ओनर रह चुके हैं, इसके 6 ओनर रह चुके हैं। पूरी हिस्ट्री होती है, हाँ। सजरा बोलते हैं हाँ, सजरा। हाँ। उस प्लॉट का या उस मकान का पूरा सजरा आपको मिल जाएगा सर सर्टिफिकेट जब से बना है। सर ये कितने टाइम में आ जाता है? सर्च सर्टिफिकेट सेम डे भी मिल जाता है अगर नो एंट्री का सर्च हो, ट्रांजेक्शन नहीं हुई। और अगर क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें सर्च में ये मैनुअल है वहाँ सेंट्रल रिकॉर्ड, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मिल जाता है 3-4 दिन में, 1 वीक में मिल जाता है। सर CTC सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम में मिलता है? 1 वीक में मिल जाता है। तो मैंने गिफ्ट डीड की CTC निकलवाई थी, मैंने नहीं निकलवाई थी, दोस्त ने निकलवा के दी थी, तो 1 हफ्ते में आ गई थी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मुझे लाने थे, मेरे जहन से निकल गया लाना है मेरे पास ये CTC कॉपी। कोई आपके पास सर सैंपल में है सर्च सर्टिफिकेट किसके? सर्च सर्टिफिकेट इत्तेफाक में नहीं लाए जाए। देंगे आपकी क्लास में। हाँ सर ने बोला। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सर। और तो कोई सवाल करते हैं इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।